रीट फाइनल कट ऑफ के बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं पद विभाजन सहित फाइनल सटीक कट ऑफ जनरल एससी एसटी एसआर नंबर से अपने रैंक कैसे पता करें, जिससे आपको इजी वे में अनुमान लग जाएगा। मैं जो बातें बता रहा हूं, जिस फॉर्मूले से मैं सारी बातें समझा रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पर पद कितने हैं, आपकी कैटेगरी के पद कितने, मेल फीमेल, वो सारी चीज़ें समझना होगा। उसके बाद फिर दंडवत आरक्षण वाली जो बातें हैं वो आपको समझनी है। उसके बाद जो चीज़ें हैं, आपकी कौन सी रैंक बन रही है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप जो अपना एसआर नंबर है उससे फिर अपनी रैंक पता करेंगे। उसके बाद फिर आपको कंप्लीट सटीक अनुमान लग जाएगा। बाकी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो मैं यहाँ पर जो आज बातें करने वाला हूँ, कंप्लीटली फुल प्रूफ विश्लेषण, तो उसके आधार पर आपको ये सारी बातें लगभग क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी कट ऑफ निकलेगी, हमारी अभी जो कट ऑफ जारी की गई है वो 2 गुना कट ऑफ है। फिर इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर फाइनल कट ऑफ और तैयार की जाएगी। तो अभी जितनी जो कट ऑफ्स थी वो हमारी फुल 2 गुना जारी की गई है। ये बात आप सभी को अच्छे से जानकारी में होगा। तो पदों के विश्लेषण को हम देख लेते हैं। तो फाइनल कट ऑफ में यहाँ पर मैं बात करूँ तो टीएसपी की नॉन टीएसपी टीएसपी 2 कैटेगरी की जो है कट ऑफ्स यहाँ पर जारी हुई है। 2 मेरिट से निकली गई। तो नॉन टीएसपी अगर मैं कट ऑफ की और रैंक पता करने की बात करूँ साथियों, तो नॉन टीएसपी कट ऑफ का कहीं कोई इतना कहीं फॉर्मूला नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर दिया गया है रैंक वाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नहीं सेट हो पा रहा है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। तो नॉन टीएसपी के लिए तो कहीं कुछ सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है। लेकिन जो टीएसपी की कट ऑफ है उसको अगर आप कंप्लीट सटीकता से एनालिसिस करेंगे तो आप इजी वे में अपने रैंक से लेकर सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी पता लग जाएगा। यहाँ पर ये रैंक वाइज पीडीएफ है, आप देख पा रहे हैं। मेरिट टीएसपी कैटेगरी वाइज आपकी कौन सी रैंक आ रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रैंक है, वो भी मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। बस जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। तो आप जो मेरी एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। बाकी नॉन टीएसपी के लिए कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है, टीएसपी के लिए ये सारे जो है सटीक अपडेट में इसमें कंप्लीट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर साथियों देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टीएसपी के लिए जो ये पदों का वर्गीकरण है, इस पदों के वर्गीकरण को यहाँ पर आप देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर जो पद हैं जिलेवार पद हैं। इसके बाद ओवरऑल देखते हैं तो हम जनरल के लिए 1625 पद हैं, एससी के लिए 159 पद, 1453 पद हैं आपके एसटी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद ये जो है ये दंडवत आरक्षण है, ये इसी में इंक्लूड होंगे। उसके बाद बैकलॉग की बात करें तो एससी कैटेगरी का आपको यहाँ पर बैकलॉग देखने को अब मिल जाएगा। तो इनकी जो टोटलिंग बनती है, जो आपकी टोटल बनेगी यहाँ पर, तो टोटली यहाँ पर देखते हैं आप, तो जो कंप्लीट जनरल की अगर मैं मेल की बात करूँ एक बॉयज़ की अकॉर्डिंग, तो 1140 प्लस 330 सीट जो वुमेंस वाली है वो सीटें इनको मिल जाएगी, क्योंकि वुमेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी। तो उसमें कोई कट ऑफ में फेरबदल देखने को नहीं मिलता। जो मिनिमम जाना होता है वो 20% वुमेंस ऑलरेडी टॉप आ जाती है। तो उसके बाद फिर जो मिनिमम कट ऑफ तक जो आती है वही देखने को मिलेगी। यही कुछ कारण है कि आपको कट ऑफ भी मेल फीमेल अलग अलग भी देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं टीएसपी में, तो आपको यहाँ पर देखना है आपके जो 1140 पद हैं वो, और उसके बाद यहाँ पर ये जो 330 पद हैं वो, आप इनको टोटल करेंगे तो आपकी जो रैंक बननी चाहिए वो 1470 से ऊपर आपकी रैंक बन रही है। तो आपका सिलेक्शन श्योर है। यहाँ पर ये जनरल कैंडिडेट्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखते हैं उसके बाद भी क्या होगा, यहाँ पर दंडवत आरक्षण के जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं वो भी इंक्लूड होंगे, लेकिन वो मान लो 10, 20, 50 तक ही हो सकते हैं। कई बार सीटें नहीं होती तो उसी कैटेगरी से भरे जाते हैं, तो वो उसमें इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना। 1470 तक की आपकी रैंक में हो पाएगा अगर आपका जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर जो एससी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, तो एससी का क्या है साथियों, 159 सीटें तो ये हैं, और उसके बाद बैकलॉग की जो सीटें, तो टोटल आपका टीएसपी एससी की जो सीट्स बनती है वो यहाँ पर 422 सीटें आपकी बन रही हैं। तो आपकी जो एससी कैटेगरी की जो रैंक है वो देखनी है आपको। ओवरऑल जनरल में तो रैंक देखनी है, उसके बाद जनरल में जो कैंडिडेट जा रहे हैं वो जाएंगे। उसके बाद जो जनरल की जैसे मान लो अभी जो आपकी जनरल है एससी एसटी दोनों के लिए बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा आप। 110 नंबर आपके मान लो जनरल की कट ऑफ गई है। उसके बाद जो जनरल की जो भी फाइनल कट ऑफ रहेगी प्लस 6-7 जो भी मैं लास्ट तक भी अपडेट दूंगा, तो जितनी भी जो कट ऑफ रहेगी उसमें जो एससी वाले बंदे हैं वो वापस उस कैटेगरी से नीचे गिरेंगे, और वो नीचे गिर के अपनी एससी वाली कैटेगरी है उसमें जाएंगे। तो एससी की कट ऑफ में भी तगड़ा फेरबदल उसमें देखने को मिलेगा। वही चीज एसटी में रहेगी, क्योंकि जो बंदे अभी 110 से ऊपर वाले वो सब जनरल में कांड हुए, लेकिन जैसे जनरल की कट ऑफ ऊपर चढ़ेगी तो उन नंबरों के बीच वाले बंदे हैं वो सारे एसटी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप जो अपनी लिस्ट है उसका विश्लेषण कर पाएंगे। आप अपनी एसटी कैटेगरी के कितने बंदे वो गिन लीजिए, क्योंकि आपके पास पूरी लिस्ट है, तो आप इजी वे में अनुमान लगा पाएंगे। तो ये कुछ जो मैंने पदों के वर्गीकरण की बात की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेरिट क्रमांक विश्लेषण की और हम बात करते हैं, क्योंकि जो टीएसपी की जो लिस्ट है वो भी मैं साथ में रखूंगा और उसके साथ में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ताकि आप 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स है उनको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टीएसपी की जो लिस्ट है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस लिस्ट में साथियों क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली जो
आपको 134 पेज की जो लिस्ट है उसको ओपन कर लेना है। उसको जैसे ओपन करेंगे इसमें मेरिट में जो क्रमांक है एसआर नंबर जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट में, तो उसमें यहाँ पर जो है सबसे पहले 1 से 349 तक तो आपको फिजिकल हैंडीकैप डिवाइस डिवोर्सी और विडो कैटेगरी जो है महिलाएं उनको आपको देखने को मिलेगा 1 से 349 तक। उसके बाद 350 से 3346 तक आपको जनरल कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। सारे जनरल वाले जो हैं उनकी जो है मतलब जो अधिक से कम की ओर हैं, जिनके जितने मार्क्स हैं वो सारे हैं। और इस यूआर वाले में जो कैंडिडेट्स हैं 350 से लेकर 3346 तक, उसमें एससी एसटी कैटेगरी जो भी टॉपर मार्क्स वाले हैं वो सारे इंक्लूड हैं, ऐसा नहीं है केवल जनरल वाले ही इंक्लूड हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूं मैं तो 3347 से लेकर 4020 सीरियल नंबर तक एससी के स्टूडेंट्स है। 673 स्टूडेंट्स एससी के हैं और उसमें दूसरे कोई कैटेगरी के ऐड नहीं है, केवल और केवल एससी के हैं। उसके बाद आप देखेंगे 4021 से लेकर 6841 तक एसटी कैटेगरी के टोटल 2820 स्टूडेंट्स इसमें लिस्ट में इंक्लूड है। अब इसके बाद समझते हैं, हम सीधा चलते हैं हम लिस्ट में और इसके बाद वन बाय वन आपको कंप्लीट इश्यूज को मैं क्लियर करता हूं। तो मैंने आपको पहले बता दिया 1 से लेकर ये जो आपके फर्स्ट में जो आपको एसआर नंबर दिख रहे हैं उससे आपको कंप्लीट अनुमान लग जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सबसे पहले पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं यहां पर। उसके बाद फिर आपको वुमेन्स देखने को मिल जाएगी, डिवोर्स विडो वो। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं 350 से आपको यहां पर फर्स्ट रैंक देखने को मिलेगी। जो टीएसपी के टॉपर है वो आपको यहां पर 350 नंबर से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप अगर मान लो आप जनरल कैंडिडेट हैं टीएसपी के, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके जो भी एसआर नंबर है, मान लो आपका जैसे इस कैंडिडेट्स का एसआर नंबर 355 है तो 355 में से आपको 349 घटा देना है, तो वो आपकी टीएसपी की जो है आपकी जो कट ऑफ है वो आपके सामने शो अप हो जाएगी। जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, एससी एसटी के लिए एक अलग चीज रहेगी, वो मैं वापस बता रहा हूं, कहीं आप हताश ना हो जाए, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाकर आपको सटीक जानकारी देना है ताकि आपको एक अनुभव रहे, आप अच्छे से इन बातों को समझ सकें। बाकी मेरा उद्देश्य यही, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी मतलब इसमें ज्यादा कोई प्रेशराइज फील करे। जो बात है वो सत्य है, आज नहीं तो कल भी वो खुल के सामने आनी है। तो जनरल कैंडिडेट्स की जो भी कट ऑफ है आप यहाँ पर अपना देख लीजिए, आपका नाम वगैरह देख लीजिए, जिसने हायर मार्क्स है वो ऊपर है, हायर से कम लोअर की ओर है यहाँ पर। तो आपको जो भी मान लो आपका एसआर नंबर 584 है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करूँ 584 में से आपको 349 माइनस कर देना, आपको टीएसपी की जो कट ऑफ है जनरल की कट ऑफ वो दिख जाएगी। और एक और लिस्ट यहाँ पर किसी ने टीएसपी के बंधु ने शायद मेहनत करके तैयार की है, तो इस लिस्ट में भी आप यहाँ पर अपने जो कट ऑफ है ये पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर तो यहाँ पर जो दी गई है वो मेरिट अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट दी इन्होंने सेट की रैंडम। उसके बाद टीएसपी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो भी इन्होंने टीएसपी कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो भी इन्होंने जारी इन्होंने सेटल कर दिया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे 349 तक तो आपको यहाँ पर कंप्लीट जो कैंडिडेट्स है वो रहेंगे। उसके बाद 350 से आपको यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिलेगी और इनकी बांसवाड़ा में फर्स्ट रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट में भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 110 से ऊपर वाले उन सभी का डेटा इस लिस्ट में ऐड है। और यहाँ पर इस लिस्ट में देखते हैं आप, तो जैसे मान लो कोई भी अगर नाम लेते हैं आप, तो जैसे सौरभ जोशी, तो यहाँ पर इनकी उदयपुर में जो है 51वीं रैंक है और ओवरऑल टीएसपी में इनकी 147वीं रैंक है। इनकी डूंगरपुर में 36वीं रैंक है, उदयपुर में 50वीं रैंक। इस प्रकार से ये पूरा रैंक वाइज इस लिस्ट में सेटलमेंट किया गया है। तो जनरल के कैंडिडेट्स इस लिस्ट में देख सकते हैं, आपकी रैंक इजी वे में पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम जनरल के कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो जो अब आपको रैंक पता चलने का, रैंक कैसे पता करें वो फॉर्मूला आपको पता चल ही गया। अब हम बात करते हैं किस सीट तक कितना सिलेक्शन हो रहा है और कट ऑफ कितनी बनती है। अभी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी की बात अभी मैं बाद में करूंगा। तो जनरल कैंडिडेट्स में अगर एक बॉयज कैंडिडेट की बात करूं तो मैं टोटली आपको 1140 प्लस 330 आपकी मतलब 1470 सीटें आपके लिए जो है बचती है। जनरल बॉयज के अकॉर्डिंग देखें या फिर गर्ल्स के अकॉर्डिंग देखें तो 1470 सीटें बचती है। तो आपको जो इस लिस्ट में जो आपकी कट ऑफ है उसमें से आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपकी रैंक मान लो 1470 है लास्ट, तो यहां पर ये जो आपकी रैंक आ रही है टीएसपी में, ये रैंक आपकी साथियों यहां पर मैं ले जाता हूँ लिस्ट को नीचे ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ सके। जैसे यहाँ पर ये 1700वीं रैंक आ गई, तो यहाँ पर अगर मान लो आप 1500-1600 तक भी आप स्टैंड बाई करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई फर्जी फार्म भी भरे गए होंगे, किसी ने डबल फार्म भरे, वो भी रेयर केयर नाम इंक्लूड है। इसके बाद कोई फर्जी डिप्लोमा वाले हो सकते हैं कैंडिडेट्स, या फिर किसी के रिजल्ट की प्रॉब्लम हो, किसी के बैक आ गई हो, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस जो मतलब 14 टॉपर की जो 1500-1600 की लिस्ट में से आप मान सकते हो 100-150 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो इस लिस्ट में नाम है, लेकिन वो डीवी के बाद वो आउट हो जाएंगे। तो 1470 प्लस आप मान लो और जोड़ दीजिए आप, तो मतलब 1570, 1600, 1700 तक भी आपकी रैंक है। तो आप उम्मीद रख सकते हैं। और 1600 तक की जो रैंक लगभग में बन रही है, जब मेरे विश्लेषण अकॉर्डिंग में बात करूं तो 117 से 118 या 117 नंबर आपकी टीएसपी की जनरल की फाइनल कट ऑफ रहेगी। लगभग आपकी यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसमें फिर डीओबी का पंगा रहेगा। जो 118 पर भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, जिस जो डीओबी में बड़ा होगा उसको लिया जाएगा, जो छोटा है उसको छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए आपको जो टीएसपी की कट ऑफ रहती है या फिर जो भी कट ऑफ शो हो रही है रिट की, उसमें आपको डीओबी भी साथ में देखने को मिलती है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। 117 या 118
कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। 118 तक अमूमन रहेगी डीओबी के साथ, या फिर भर्जी स्टूडेंट्स ज़्यादा रहे या फिर कुछ ज़्यादा होंगे तो फिर कट ऑफ और भी डाउन आ सकती है, लेकिन आने का लगभग संभावना नहीं है, क्योंकि आप मानते हैं अमूमन तो इतनी लिस्ट में 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो ही नहीं सकते। तो आप इस हिसाब से अपना अनुमान लगा सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स के अनुमान की मैं बात करूँ तो। अब बात करते हैं हम एसटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उनकी रैंक का कैसे पता चलेगा। एसटी वाला कैंडिडेट से वो जनरल रैंक तो उनको पता चल जाएगी, क्योंकि उनको जनरल रैंक से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको अपनी कैटेगरी की रैंक है वो पता करनी होती है। तो एसटी कैटेगरी के अगर मैं पदों की बात करूं तो आपको सबसे पहले अपनों को यहां पर देखना है, आपको 1021 पद आपके जो है बॉयज़ के हैं, उसके बाद 292 महिलाओं के। तो यहां पर ये जो दूसरे पद हैं दंडवत वाले वो भी वापस आपको इसी में से इंक्लूड रहते हैं। तो यहां पर और कट ऑफ में कुछ फेरबदल आपको देखने को मिल सकते हैं, एक अनुमान की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे एसटी वाले हैं जो 1021 पद और 292, तो मतलब आप इनको टोटल जो कर लेंगे तो लगभग आपकी 1200-1300 भी रैंक अगर एसटी की बन रही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब एसटी की रैंक कैसे पता करेंगे आप। एसटी की रैंक पता करने का यही फॉर्मूला, आपकी जो रैंक बन रही है जो लिस्ट है उसमें आपको अपनी एसआर नंबर देख लेना है, आपको सीरियल नंबर क्या बन रहा है आपका वो देख लेना है। सीरियल नंबर देखेंगे उसके बाद फिर आपको टोटली जो लिस्ट है आपकी 4021 पे आपका एसटी कैटेगरी में जो टॉपर है वो आपका 4021 पे बैठा है, 6841 पे तक आपका लास्ट वाला कैंडिडेट बैठा हुआ है। तो एसटी में फिर आपको यहां पर सीधा आप उसमें से घटाकर अपनी जो है रैंक है वो पता कर सकते हैं कि मेरे एसटी कैटेगरी में कौन सी रैंक है, क्योंकि आपका जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 4021 से हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं मैं, अगर आपको ऐसा नहीं सोचते हैं आप एसटी में मेरी 1300वीं रैंक आ रही है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक और पेज फंसेगा। इसमें पेज यूं फंसेगा साथियों, क्योंकि जनरल की कट ऑफ अभी जो गई है वो गई है 110 नंबर। मान लो मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, मान लो रही 117 नंबर, तो 110 से 117 के बीच में जितने भी एसटी के कैंडिडेट हैं वो वापिस कहां गिरेंगे, जनरल से आउट होंगे तो वो वापिस अपनी कैटेगरी में ही आके गिरेंगे। तो ये कट ऑफ वापिस जो वहां से आपको मतलब अगर आपको सटीक कट ऑफ पता करनी है जिस भी कैंडिडेट को, तो आपको ये देखना है मेरी एसटी में मेरे कितनी रैंक बन रही है। मतलब यहाँ नीचे से उस सीरियल से देख लो, आप गिन लो, स्टूडेंट्स को गिन सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, 100 पेज की लिस्ट है तो आपका सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा ये पता चली जाएगा। उसके बाद आप देख लो कि 117 से ऊपर, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 1470, मतलब 1500-1600 से जो इस वाली लिस्ट में, उसमें आपके एसटी के कितने बंधु है वो आप नाम देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये जैसे यहाँ पर जो ये जितने भी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनकी आप गिनती कर सकते हो। तो इनको देख सकते हो, ये कैंडिडेट्स तो जनरल से एक बार आउट होंगे फिर एसटी में सेलेक्ट होंगे, उसके बाद फिर आपकी रैंक बन रही है तो वो आपको पता चल जाएगा। वही फॉर्मूला एससी में भी लागू है। एससी में थोड़ा बैकलॉग है तो आपको कट ऑफ भी काफी कम मिली है और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एससी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 422 पद आपको देखने को मिलेंगे, 159 प्लस बैकलॉग के पद है तो 422 पद हैं। और एससी के जो कैंडिडेट्स के जो मतलब नाम है 3347 से लेकर 4020 तक एसटी कैंडिडेट्स के एससी कैंडिडेट्स के नाम है, तो आप इस बीच में अपना नाम देख सकते हैं। बाकी एससी कैंडिडेट्स में भी सेम वही है, जो 110 से जनरल की जितनी भी कट ऑफ जाएगी उससे ऊपर वाले तो सब जनरल में चले जाएंगे, लेकिन उससे नीचे वाले वापस आके आपकी यूआर से सीधे एससी कैटेगरी में आके गिरेंगे। तो आपको उन कैंडिडेट्स को भी गिनना होगा, तब जाके आपका एससी का आपका सटीक अनुमान लग पाएगा। तो इतनी मेहनत आप कर सकते हो। मैंने बाकी फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको पहले यहाँ पर ये जो 3347 से 4020 केवल एससी कैटेगरी के, अधिक से कम की ओर, उसके बाद ये एसटी कैटेगरी के। तो इस लिस्ट को देखने के और ये सारी बातें सामने आती हैं। और मैंने इसमें काफ़ी ये जो लिस्ट है ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। जनरल वालों का इसमें ईजी वे में अनुमान लग रहा है। बाकी एससी एसटी वालों कैंडिडेट्स हैं वो उनको अपना व्यक्तिगत मतलब पूरा यहाँ पर देखना होगा कितने कैंडिडेट्स मतलब जनरल की कट ऑफ ऊपर जा रही है। तो 116 भी जनरल की कट ऑफ गई तो उससे नीचे वाले वो वापस एसटी में आएंगे, तो वो सारा रिदम निकालना पड़ेगा। इसलिए सटीक कट ऑफ एसटी की और एससी की आप खुद अगर चाहते हो अपनी व्यक्तिगत निकालना तो आप निकाल पाओगे। आपको केवल इस लिस्ट में थोड़ा मतलब मेहनत करनी होगी तो कट ऑफ निकल सकती है। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, 7-8 नंबर 10 नंबर इतना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अमूमन इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सटीकता और नॉलेज की और एक अनुभव की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं ये जो कट ऑफ की मैंने जो बातें बताई लगभग आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से आप टीएसपी का रैंक वगैरह पता कर सकते हैं। बाकी जिन भी साथियों में रिट की अब जो मतलब मान लो सिलेक्शन की रेस से बाहर लग रहा है तो मेन एग्जाम पैटर्न पर मैंने वीडियो बना रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मैंने यहाँ पर आपको पुराने पेपर भी उपलब्ध करवा रखे हैं 2013 में क्या पैटर्न था, क्योंकि अभी आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। तो आप मेन एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। जो भी अभी रिट पास कैंडिडेट्स हैं उनके पात्रता परीक्षा वैसे भी क्लियर है तो उनको अब आगे की तैयारी मेन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ये हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार की हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन लगातार देता रहता हूँ। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को शेयर कीजिएगा।